नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भारतीय रोजगार चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है 5,975 वैकेंसी। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में अभी तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी एलिजिबल हैं, जो भी अभी प्रयास करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पूरा डिटेल मैं आपको शेयर करूँगा। अभी तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डल चुका होगा। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे इससे नेक्स्ट वीडियो पे हम लास्ट टाइम जो छत्तीसगढ़ पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ कितना गया था, उसका क्या क्या स्टेटस है, वो हम आपको शेयर करेंगे दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पुलिस का जो ये भर्ती हो रहा है उसका स्टार्टिंग फॉर्म जो है 20/10/2023 को स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है वो 30/11/2023 को इसका एंडिंग हो जाएगा रात को 11:59 पे। इसका जो फॉर्म फिलिंग का जो फीस है, जैसे जनरल और ओबीसी वालों का 200 रुपये रखा गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 125 रुपये रखा गया है। तो रिक्त पदों की जो संख्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रायपुर डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने रिलीज किया हुआ है। और आरक्षक पोस्ट है, जैसे जीडी है, चालक है, ट्रेड टेलर है, जीडी है, चालक, ट्रेड टेलर, ट्रेड धोबी आपका, फिर उसके बाद नाई, मोवी, डीआर, मोची, कुक, वाटर कैरियर, मेसन, टेलर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे वेट मत करिए दोस्तों, फॉर्म फिलिंग कर लीजिए। इसके बाद आप नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नीचे कि यहाँ इतनी सारी जो वैकेंसी डिटेल है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा दी हुई है। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही अप्लाई करना है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्लाई करने से आपको उस एरिया का बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। एरिया वाइज आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फिर आप नीचे आते हैं यहाँ पे तो कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे दी हुई हैं, जिसको अगर आप भूलते हो तो लास्ट में आपको भुगतान भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। तो क्या क्राइटेरिया है वो मैं बता देता हूँ। पहली बार जो वैकेंसी आई है उसमें से 10% आरक्षण है समस्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और अगर आप पहले से जॉब कर रहे हो कहीं, सैनिक या एक सर्विसमैन हो, तो वेतनमान आपका रहेगा 19,500 से शुरू होगा। लेवल 4 से स्टार्ट है दोस्तों। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जाति है तो आप 5 साल की छूट और 3 साल का छूट ले सकते हो। इसके बाद आप नीचे आते हैं दोस्तों, अगर आप कहीं छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 10 साल। इसके बाद अगर आप कुछ और आपके पास गवर्नमेंट में कहीं काम कर चुके हैं तो भी 10 साल यहाँ पे आपको छूट मिलेगा। अगर विधवा वाले या तलाकशुदा महिला हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 5 साल का अलग से दिया जाएगा अगर उन्होंने कहीं अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के स्वर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा, अगर आप अंतरजातीय विवाह किए हैं और आपको कुछ प्रोत्साहन दिया गया है तो वो अलग श्रेणी हो जाता है। अगर आप एक सर्विसमैन वगैरह हैं तो ये सब चीज़ का आयु एज लिमिट आप अच्छे से यहाँ से देख लेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये लिंक मैं दे दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। तो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो मिनिमम 10वीं पास है और 12वीं पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नक्सल प्रभावित एरिया वालों के लिए 8वीं पास रखा गया है। अब नक्सल प्रभावित एरिया जैसे बस्तर है, उस सब एरिया जैसे बस्तर, कांकेर एरिया नक्सल प्रभावित एरिया में आते हैं, तो वो उस एरिया के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से एरिया आते हैं। आरक्षक चालक पद हेतु ड्राइविंग के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या आप जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड का सर्टिफिकेट होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद शारीरिक अर्हता, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो ऊंचाई 1.68 होनी चाहिए,
सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 158 सेंटीमीटर और बस्तर सरगुजा संभाग जिला के लिए जसपुर जिला और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 153 रखा गया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो 5 इंच का यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए आपके सीने का और मतलब विस्तारित करके। और महिलाओं के लिए भी यहाँ पे 158 ऊंचाई रखा गया है, 158 वो ध्यान रखिएगा आपको। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें अब ध्यान रखिएगा आई आंख को लेके भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नौकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में रंगभेद नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे। चयन प्रक्रिया आप देख सकते हो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा। पहला तो शारीरिक नापजोक डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर उसके बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़। 100 अंक मतलब 100 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद रिटन एग्जाम होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो ट्रेड टेस्ट वाले हैं उनके लिए एक अलग से यहाँ पे रखा गया है। पहला डॉक्यूमेंटेशन होगा, शारीरिक नापजोक होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। फिर पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़ होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। लिखित में 100 अंक के मार्क्स पेपर होगा, लिखित पेपर। फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट अलग होगा 25 मार्क्स के। अगर आपके पास एनसीसी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें 5 मार्क्स अलग से मिल जाएंगे आपको। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आते हैं तो ये एक छोटा सा नोट दिया हुआ है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। नियुक्ति हेतु समस्त विहित अर्हता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होनी चाहिए। संविदा कर्मियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने का यह तात्पर्य नहीं है कि उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित हो गई है। अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारण के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापन प्रकाशन में त्रुटि के लिए पुलिस मुख्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। भर्ती नियम अन्य विवरण का अवलोकन विभागीय वेबसाइट से कर सकते हैं। तो आप लोग को ये समझ आ गया होगा दोस्तों कि आने वाला 20 तारीख आप लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है। फॉर्म फिलिंग करने के लिए स्टार्टिंग डेट है। तो जो लोग यहाँ पे पहले से मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं डेली। तो जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएंगे जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, एक फॉर्म फिल करके मैं बता दूंगा यहाँ पे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और सपोर्ट करिए दोस्तों लोगों को। ये चैनल का लिंक शेयर करिए और वीडियो शेयर करिए दोस्तों।